सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। निर्मल जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। किसी को पिछली क्लास से कुछ प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो आगे चल फिर शुरू करते हैं आज। सर एक प्रश्न, पिछले क्लास में हमने गुणस्थान के बारे में बात किया था। हाँ, वहीं से शुरू करेंगे फिर से। ओके। क्योंकि 2 वीक गैप हो गया। हाँ, तो वहां से शुरू आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन गए थे। आउट ऑफ क्लास थे, यही समझ लीजिए। वो तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिपीट होगा बट वहीं से शुरू करते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? आत्मनः क्रमिक विशुद्धि गुणस्थानम। तो जो आत्मा की क्रमिक विशुद्धि है, क्रमिक मीन्स सीरियली बोल सकते हैं, राइट, सिक्वेंशियली, जो उत्तरोत्तर जो विशुद्धि है उनका नाम है गुणस्थान। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो, विशुद्धि कैसे होगी? तो अशोक जी, कैसे होगी विशुद्धि? विशुद्धि वो जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाए, जैसे विशुद्धि होती है, जैसे आगे गुणस्थान बढ़ता जाता है। और विशुद्धि मोक्ष मार्ग जाने की है, मोक्ष मार्ग के जैसे अग्रसर होते हैं तो विशुद्धि होती जाती है कर्म काटने से। कर्म काट। ठीक है, कुछ अंशों में उत्तर ठीक है, क्योंकि विशुद्धि का
विशुद्धि के जो आड़े आ रहा था वो कर्म था। तो कर्म क्षयोपशम आदिजन्या कर्मेण गुणा विर्भावा रूपा विशुद्धि गुणस्थानम तच्च सिद्धि शोध सोपान पंक्ति कल्पम। तो ये क्या है? गुणों का कर्मिक विशुद्धि अर्थात आत्मा के गुणों का प्रादुर्भाव। आत्मा के गुण जो है वो प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? कर्मों की शुद्धि से। कर्मों की शुद्धि कैसे हो सकती है? 3 प्रकार से होती है, क्षयोपशम, उपशम और क्षय। क्योंकि हमारे मार्ग में कर्म ही था जो हमें आत्मा के गुणों को आगे आने से रोक रहा था। आत्मा के गुणों को प्रकाशित होने से रोकने वाला कर्म था। तो कर्म को का जब प्रभाव किसी रूप में हम कम करते हैं तो आत्मा की विशुद्धि होती है और उसी विशुद्धि का नाम है गुणस्थान। और ये गुणस्थान कैसे कैसे कहे जा सकते हैं कि मोक्ष रूपी जो प्रासाद अर्थात महल है, मोक्ष रूपी जो प्रासाद है उसकी सीढ़ियों के समान है। सोपान अर्थात सीढ़ी, तो ये सीढ़ियों के समान है। और तो ये आपको क्योंकि गुणस्थान की परिभाषा। अब कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? मिथ्या, सास्वादन, सम्यक मिश्र विरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत, अप्रमत, संयत, निवृत्य, निवृत्ति, बादर, सूक्ष्म संप्रायो, शांत, क्षीण मोह, सयोग्य योगी, केवली न। तो अर्थात इसमें 14 के 14 नाम आ गए। पहला मिथ्या, तो मिथ्या दृष्टि। दूसरा सास्वादन सम्यक दृष्टि। तीसरा मिश्र दृष्टि। चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवा देश विरति। छठा परमत संयत। सातवां अप्रमत संयत। आठवां निवृत्ति वादर। नौवां अनिवृत्ति वादर। 10वां सूक्ष्म संप्राय। 11वां उपशांत मोह। 12वां क्षीण मोह। 13वां सहयोगी केवली और 14वां अयोगी केवली। इस तरह ये 14 गुणस्थान थे। तो मिथ्यादिभ्यः चतुर्भ्यः दृष्टि शब्दों योज्य है। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान किस दृष्टि से हुआ? पवन जी, क्या हुआ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान? सर कुछ मिथ्या तो है बट कुछ गुण है आत्मा के, तो इसके लिए उसको आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ, आ रही है। कुछ ज्ञान है तो उस हिसाब से उसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को मतलब इसलिए गुणस्थान में ले लिया गया है कि कुछ तो है उसमें, कुछ तो ज्ञान है, इसीलिए। यहाँ जैसे हमने बात की कर्मों की विशुद्धि की, कर्मों की हल्कापन की, वो किस आधार पर, किस रूप में सामने आता है? ज्ञानवर्णीयकरण जो है वो थोड़ा क्षेपसम है उधर से। जहां तक मिथ्या दृष्टि का सवाल है, मिथ्या दृष्टि किसके उदय से होता है? किसके उदय, कौन से कर्म के उदय से आदमी मिथ्या दृष्टि होता है? दर्शन हमारी होते दृष्टि दर्शन। तो दर्शनवर्णीयकरण। तो दर्शन मोहनीय कर्म क्या जो क्षयोपशम होता है,
उससे जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तो यहाँ ये समझना है कि मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है वो उसकी मिथ्यात्व की अपेक्षा से नहीं है। जितना दर्शन मोह का क्षयोपशम है उस आधार पर यह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ठीक है ना। क्योंकि पूर्ण रूप से अगर चेतना अवृत हो जाएगी तो जीव और अजीव में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है ये जो है ये आपको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है वो ये एक योग्यता है, न कि अयोग्यता, ये समझे। सर अब ये जो गुणस्थान आता है ना सर, ये खाली मनुष्य जन्म में होता है सर, इसकी जो गुणस्थान है, तो मनुष्य जन्म में ये गुणस्थान है ना। हाँ मैंने ये पांच गुणस्थान तक तो इवन त्रियांश भी जा सकते हैं। वो ठीक है, पहले अशोक जी का प्रश्न समझे। हाँ। अगर क्या ऐसा मान लें कि जो कर्म है वो सिर्फ मनुष्य जन्म के लिए ही है? सबके लिए सर, सबके लिए। कर्मों की विशुद्धि सिर्फ मनुष्यों को होती है? सबको होती है। तो ये विशुद्धि का क्रम तो सबके लिए है। तो जो गुणस्थान बोलते हैं ये पंचेंद्रिय में भी है। पंचेंद्रिय क्यों, एकेंद्रिय में भी है। सभी केंद्रीय। अच्छा, जीव मात्र के लिए, सारे संसारी जीवों में है। अच्छा, सारे संसारी जीव किसी न किसी गुणस्थान में अवश्य है। अच्छा। केंद्रीय जीव का कौन सा गुणस्थान होगा जी? हाँ? केंद्रीय जीव में कितने गुणस्थान तक हो सकते हैं? एक फर्स्ट वन। पहला। ठीक है। ठीक है ना। ओके, तो अशोक जी क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ, जहाँ कर्म है वहाँ गुणस्थान का औचित्य है। हाँ, जहाँ कर्म का कुछ नहीं हो सकता, विशुद्धि नहीं हो सकती, वहां फिर भी हम 1 मिनट को सोचें, फिर भी वो कहीं तो ठहरा हुआ है। जहाँ कर्म का काम ही नहीं रहा कुछ, वहां फिर गुणस्थान की अपेक्षा नहीं है। तो सिद्ध वो जीवों में गुणस्थान की अवस्था नहीं अपेक्षा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां है ही नहीं, कर्म ही नहीं है, विशुद्धि का क्या होता, सुप्रीम विशुद्धि हो गई। बरोबर। बाकी सब जीवों में है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय। हाँ, सभी जीवों का कोई ना कोई गुणस्थान है। तो देवताओं को क्या गुणस्थान है सर, मिथ्या दृष्टि क्या? हाँ, देवताओं का क्या गुणस्थान है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान देवताओं का पता नहीं, आप बताओ। मेरे ख्याल से मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। ख्याल का सवाल नहीं होता, यहाँ जानने का सवाल होता है। पवन जी? चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान, ओके। क्योंकि और कोई वो बताना भरत चाहेंगे? 1 से 4 तक। महेंद्र जी ने बिल्कुल सही बताया। सारे देव सम्यक्त्वी हो जरूरी नहीं है, हाँ, सारे देव मिथ्यात्वी हो ये भी जरूरी नहीं है। तो देवताओं में, लेकिन ये है आगे जब देखेंगे, वो सम्यक्त्व से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनको संवर नहीं, व्रत नहीं ले सकते, संवर व्रत भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो चौथे से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन चौथे गुणस्थान तो रह सकते हैं। तो नारकियों में कितने गुणस्थान रहेंगे जी? नारकियों में भी चौथे गुणस्थान तक रह सकते हैं। 1 से 4 तक कोई भी? हाँ, उदाहरण आता है, धनराज जी साहब बता पाएंगे शायद, राजा श्रेणिक का। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व है ना उनको, राजा श्रेणी को क्षायिक सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व के हमने प्रकार किए थे जैन साहब पहले, उनमें से एक प्रकार था क्षायिक सम्यक्त्व, ठीक है ना। हाँ जी। तो
जो भी चीजें सम्यक, जो कर्म सम्यक्त्व के आड़े आ रहे थे, उनको 3 प्रकार से विशुद्ध किया जा सकता। क्षय, क्षयोपशम या उपशम। अगर क्षयोपशम हुआ है तो वापिस भी आ सकता है वो कर्म। क्षय उपशम हुआ है तब भी, और माने वो भी जो थे दबे हुए वो भी वापस आ सकते हैं और नए भी लग सकते हैं, क्षयोपशम में भी नए लग सकते हैं। लेकिन जिन कर्म प्रकृतियों का क्षय हो चुका है वो कर्म वापिस हमें नहीं लगने। करेक्ट? ये चीज सभी जानते हैं जैन साहब? हाँ जी। तो जो कर्म हमारे, जिस कर्म की एक प्रकृति हमारे पूरी क्षय हो चुकी, वो कर्म वापिस नहीं लग सकता। तो अगर किसी को क्षयिक सम्यक्त्व आया है, मतलब सम्यक्त्व की घात करने वाले जो भी कर्म प्रकृतियां थी वो सारी की सारी हमारे क्षय हो चुकी। जब क्षय हो चुकी है वो कर्म हमें वापस नहीं लग सकते। जब वो कर्म हमें वापस नहीं लग सकते तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा सम्यक्त्व जो है वो कभी भी जा नहीं सकता। सिर्फ उस जीवन में नहीं, आगे वाले जीवन में भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे वो कर्म प्रकृतियां अब है ही नहीं, लग ही नहीं सकती। तो जो राजा श्रेणिक हैं उन्हें क्षयिक सम्यक्त्व हुआ था, लेकिन उसके पूर्व भी उनके नरक का बंध हो चुका था। ठीक है ना? तो राजा श्रेणिक हालांकि नरक में है फिर भी सम्यक्त्वी है, क्योंकि वो क्षयिक सम्यक्त्वी है, उनका सम्यक्त्व कभी नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात? सर क्षयिक सम्यक्त्व की मतलब स्थायी क्या, कंटिन्यू मतलब परमानेंट? आपके पास अलग अलग प्रकार की विशुद्धियों अशुद्धियों का साधन था, उसमें से 7 प्रकार की अशुद्धि ने का आपने इस तरह निवारण कर लिया कि वो आप उसका आपने वैक्सीनेशन ही ले लिया एक तरह से, वो वापिस आप पर आएगा ही नहीं वो 7 वायरस। तो क्या काम स्थायी हुआ या नहीं? हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो क्योंकि वो कर्म लग ही नहीं सकते। अब किसी ने चेचक टीका लिया, उसको चेचक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से एक कर्म जो अगर झड़ गया, पूरा क्षय हो गया, उस कर्म की प्रकृति, ऐसा नहीं कि वो मोहनीय कर्म तो पूरा का पूरा मोहनीय कर्म नहीं, उसकी कुछ प्रकृतियां जो फिर कभी हम कर्म प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो जान पाएंगे, प्रकृतियां होती है उसकी। तो उनमें से जो 7 प्रकृतियां थी, राइट, 3 दर्शन मोह की प्रकृतियां और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है? तो ये 7 प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, और जिस प्रकृति का क्षय हो जाए उस प्रकृति के कर्म पुनः नहीं लग सकते, इसलिए वो काम परमानेंट हो जाता है। नॉट ओनली लाइफ लॉन्ग, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, LIC टाइप्स। ठीक है ना? वो जीवन के साथ भी वो कर्म गए हुए हैं और जीवन के बाद भी गए, नेक्स्ट जन्म में भी वो गए हुए ही मिलेंगे। इसलिए ये जो है आपका एकदम परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट क्षयिक सम्यक्त्व जो है वो सम्यक्त्व परमानेंट है। सर जब अभी ये आतापना वगैरह लेते हैं ना सर, आतापना वगैरह, तो वो कर्म काटने के लिए लेते हैं ना? निर्जरा, हाँ, निर्जरा के लिए लेते हैं। हाँ, तो सर ये फोर्स नहीं है क्या? जैसे मैं कोई समझ लीजिए मैं भी एक अंगुली काट के एकदम समान भाव से रहता हूँ, तो वो कर्म काटने का माध्यम हो गया क्या? मैं अंगुली काट के समता में रहने का कोशिश करता हूँ या समता में रहता हूँ, तो वो कर्म काटने का एक माध्यम हो गया क्या? ऐसा मैं इसका मैंने काउंटर तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कर्म काटने का एक अच्छा साधन है। नहीं सर, आतापना
नहीं, एक आताप देखिए, एक सहज भाव से आपको कष्ट आया तो सहज नहीं ना, मैं जाके आता अपना लेता हूँ, सहज से नहीं आया ना, वो तो मैं जाके फोर्सफुली हाँ, वो मैं अपनी हाँ वही बोल रहा हूँ, वो काया क्लेश में आ जाता है कि मैं काया में समता की साधना कर रहा हूँ। सर, ये तो भी मैं आप करता हूँ सर, मैं नहीं, भी ये भी हाँ सही टास्क है, में करता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं आई हैव टू सी मोर डिटेल्स। तो मुझे जो लग रहा है कि एक धूप में बैठने में और एक अंगुली काटने में जो भावों का अंतर आएगा, वो भाव मुझे नहीं लगता है कि उसमें तनिक भी क्रूरता नहीं आएगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। संचेती जी फिर तो कुछ पानी में डुबकी लगाए और अपने आप को उसमें पानी के अंदर वो कर विसर्जित कर दे, उसको कोई ऐसा भाव ना आए कि भाई मैं सिर्फ यही भाव है, मैं विसर्जित कर रहा हूँ अपने आप को। वो तो पानी को ये कह रहा है सर जी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि पानी के कितने जीवों की हत्या कर दी। फिर तो पानी अग्नि के जीव के कहाँ, पानी के जीव कितने कितने जीवों की हत्या कर दी। तो ये जो है ना, ये वही बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा निर्मल मुश्किल जी, है आर्ग्यू करना, क्योंकि इसमें ठीक है आपके द्रव्य क्रिया सेम हो सकती है, लेकिन भाव क्रिया क्या है उसका बहुत बड़ा महत्व। सर मैं सोच के करता हूँ ना, मैं आता अपना नहीं लूंगा, मैं मन में सोच के मैं ट्राई करूंगा भाई, तो मैं कितना समान रह सकता हूँ, समता से रह सकता हूँ इस दौरान। नहीं, वो सही है आपका कहना, बट व्हाट आई एम सेइंग इज उसके लिए आपने जो द्रव्य क्रिया की है उसमें हिंसक भाव नहीं आए हैं, ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो। सर जब आप आता क्योंकि वो अपना एक करते हो, तपस्या का वहीं भी प्रकार हिंसक नहीं भावना है। नहीं, आती है। आतापना लेते समय हिंसक भाव नहीं आते। सर आप शरीर को देते ना, तब देते ना इतना भयंकर। हाँ वो ठीक है, बट वो वहां उद्देश्य शरीर को संयमित करना है, कष्ट देना नहीं है। वो कर दिया। क्योंकि आज तक मैंने कोई भी शास्त्रों में कहीं भी सुना नहीं है कि आप कोड़े खाओ और संयम रखो। आप तो इस तरह की मैंने सुना नहीं है, इस तरह की जो चीजें हैं जहां पर हिंसा के भाव उपस्थित हो, इस तरह की बातें सुनी नहीं है। फिर एक परंतु मैं आपको ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप जो कह रहे हो एकदम ही गलत है, ये भी मैं नहीं कहने की स्थिति में हूँ। तो और किसी की कोई कमेंट है तो बताएं, धनराज जी हैं, महेंद्र जी हैं, किसी को और वो कमेंट हो तो तपस्या बताएं। का प्रकार नहीं है। अंगुली हाँ? काटना या सर काटना या ये तपस्या का प्रकार नहीं है। तपस्या का प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन सी तपस्याएं कर सकते हैं, कर्म काट सकते हैं, निर्जरा होती है। लेकिन अंगुली काटना ये तपस्या नहीं है। इसमें तो भाव आएंगे ही आएंगे, आपको रौद्र ध्यान आएगा ही आएगा, वो तपस्या नहीं हो सकती। सर और आता पानी अपने का में भी आपने तो रौद्र ध्यान आता है ना सर। नहीं नहीं, आता है किसमें ना। अतापना में नहीं आएगा। अतापना में कोई रौद्र ध्यान नहीं आता। वो समभाव से सहन कर रहे हैं, अपनी निर्जरा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शरीर कष्ट दूसरे टाइप का होता है, और अंगुली काटने का या हाथ काटने का वो तो पूरा ही दर्द अलग होगा। निर्मल साहब, हाँ, वही आपने जो बात कही, मेन चीज है अपना इंटेंशन, व्हाट फॉर यू आर डूइंग। सर थिंग इज अपने भाव। समता में रहने के लिए मैं करता हूँ महेंद्र जी। नहीं, नहीं सुनो, आप समता में में रहने के लिए रहना कर तो रहे है हो, जो, हाँ, समता लेकिन में मत, हाँ हाँ ओके महेंद्र जी, गो अहेड। अशोक जी, समता में रहना है, ये निर्जरा के जो प्रकार बताए उसमें हाँ, उन प्रकारों में कहा कि भाई ये इन तरीकों से अपने निर्जरा के जो कर्मों के काटने के प्रकार हैं। तो अच्छा, तो प्रकार उसमें, बताओ। हाँ, तो उसमें जैसे अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग वगैरह वगैरह, जो सहज ही आपके पास जो शरीर को कष्ट आ रहा है समझ लो, उस समय आपके आत्मा के भाव शुद्ध बने रहे कि भाई शरीर और आत्मा अलग है। अब जब आप अंगुली काट रहे हो उस समय आत्मा के भाव क्या बन रहे हैं, क्यों पर्पज क्या बन रहा है, सी दैट मेक्स द डिफरेंस। अब वो इंडिविजुअली ऐसे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, नहीं मैं एकदम संभाव में था, संभाव में चाकू लिया मैंने, संभाव में चीरा लगाया और उसका खून निकल रहा देख रहा, मैं संभाव में हूं। अगर आपकी आत्मा वहां प्योरिटी है भाई, ऐसा ऐसा अशोक जी, ऐसा है कि अगर आपको काया क्लेश ही करना है
तो क्यों उंगली काटी जाए, उंगली काटने का भाव क्यों आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो है कि किसी को अगर समता का प्रदर्शन करना है, तो समता के भाव को लाना है, तो उसके लिए उंगली काटने की अपेक्षा ही पड़ी, ये समझ में आने की बात। और प्लस क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं जो एज ए रिचुअल भी कोई और फॉलो करे तो उसमें समस्या आ जाए। तो ऐसे महावीर का उदाहरण आता है। महावीर स्वामी एक बार केवली बनने के बाद विहार कर रहे थे और पहाड़ी रास्ता था, चढ़ाई थी और रास्ते में सभी को भूख लग गई थी और पूरा सुनसान निर्जन सा इलाका था। कोई गाड़ी वाले तिल लेके जा रहे थे वहां से और उन्होंने जो है उस तिलों की भावना महावीर को भाई। महावीर जानते थे कि इन तिलों में जीव नहीं है। अशोक जी कैसे जानते थे महावीर? केवल ज्ञान से। वो केवल ज्ञानी थे, उन्हें सब कुछ पता था। वो जानते थे कि इन तिलों में जीव नहीं, फिर भी उन्होंने उन तिलों की भिक्षा नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाले साधु जो केवली नहीं होंगे वो ये पता नहीं कर पाएंगे कि किन तिलों में जीव है और किन तिलों में नहीं, लेकिन वे महावीर का अनुसरण करते हुए ये सोचेंगे कि तिलों की भिक्षा जो है वो ली जा सकती। तो इसका ये भी प्रभाव होता है कि आपको देख करके भी लोग अनुसरण कर सकते हैं, उन पर भी गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इस दृष्टि से महावीर ने उन तिलों को लेने से अस्वीकार किया। तो अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, जैसे उंगली काट के, सर पर चोट लगा करके, या कुछ ऐसा करते हैं अपने संयम को, अपनी समता को साधने के लिए, तो लोग आवेश में भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। जबकि आतापना लेना आवेश में संभवतया इतना उसका नहीं दिखता कारण, लेकिन सर पर चोट खाना, कि जाके पिलर से भिड़ जाना, उंगली काट लेना इत्यादि इत्यादि, जैसे आदमी आवेश में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। फिर हम उसमें तो हम भावों की शुद्धि बनी रहे, ये बहुत महत्व। हाँ संजय जी। माय क्वेश्चन इज, काफी बार साधु संत भी करते हैं कि भाई कड़क धूप में जाके ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उससे भी उनके शरीर को कष्ट होता ही है। आई रिलेट टू, आई एम सॉरी। तो वो कष्ट होता है, वो सहन करने की कोशिश करते हैं और उससे काफी उनको लगता है कि वो इनका सहन शक्ति बढ़ा रहे। तो वो जानबूझ के धूप में जाके बैठते हैं जब वो छाया में भी बैठ सकते थे। तो हाउ डिफरेंट इज इट? करेक्ट है, लेकिन वही मैं बोल रहा था, बट आदमी आवेश में जाकर के धूप में नहीं बैठता, आवेश में सर पटक सकता है। तो हम एक चीज एग्जांपल लेके, मैं आवेश में उंगली नहीं काटता हूँ, मैं अपने आप ऐसे ही काटता हूँ। नहीं, वही बोला हूँ, बट वो ठीक है, आप कर रहे हो, वही मैं बोला ना, इसलिए मैं बोला कि मैं टेक्निकल आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा। बट उसमें आपको फॉलो करके कोई दूसरा आवेश में भी अंगुली काट के वो आर्गुमेंट दे सकता है कि मैं तो समता की साधना कर, जबकि आतापना में वैसी सिचुएशन होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो ये ऐसे कार्य भी ऐसे करने चाहिए जिसका अगर लोग अनुसरण भी करे तो समस्या ना पैदा, क्योंकि सभी लोग समझते नहीं है ना। आप देखो, आप कई चीजें, कई विधान क्यों बनाए जाते हैं? कई विधान इसलिए बनाए थे कि अगर आप उस कसौटी पर जाते हो तो ठीक है, समता की साधना करने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है,
क्या फर्क पड़ता है अगर चंडकोशिक ने महावीर को डंक लगाया और महावीर ने उसको समता से सहा, या खुद उन्होंने अपने आप डंक लगा करके जो उसको समता से सहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनुकरण करने की दृष्टि से दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर लोग स्वयं को इस तरह से जो है हिंसक भावों से प्रताड़ित करके समता की साधना करें, तो उसका अनुकरण जो है वो हिंसा का रूप ले सकता है। इसलिए निर्मल सा अभी लाइव है अपना तो गुरुदेव का 45 डिग्री में भी समझो पंखे किसी का उपयोग नहीं करना। हाँ हाँ, एक भाई उदाहरण अनुकरणीय बनता है कि भाई हाँ, संभाव का विकास कैसे हो। हाँ, हाँ। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जो स्थितियां आपके सामने पैदा हो सकती है, मैं एक और एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है, एक और पॉसिबल व्याख्या जो हो सकती है, जो आपके सामने स्थितियां पैदा हो रही है उसका आप संभाव में जो है सहने का प्रयास करें। तो आतापना की स्थिति तो आ सकती है, आपको धूप तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अंगुली काटना और ये तो कोई माने जरूरी नहीं कि ऐसी स्थितियां तो कॉमन नहीं है, जबकि धूप की स्थिति तो नहीं निर्मल जी और एक एग्जांपल बोलता हूँ। तो कोई आके मेरे को आंगली काटता है, समझ लो मैं नहीं काटता हूँ, कोई आके मेरे को काटता है, वो मैं उसको संभाव से सहन करता हूँ, तो कर्म तो करता ही है। हाँ, तो कटता है, तो कटता है, तो करेक्ट है, तो तो करेक्ट है। सर तो क्यों करता है? मैं संभाव में रहता हूँ, करेक्ट। हाँ हाँ बेसिक पॉइंट इस मैं संभाव में रहता हूँ। हाँ, तो बेसिक वो है ना भाई, मैं संभाव में रहूं या न रहूं, वो इम्पोर्टेंट। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं आवेश में आकर के सिर पटकता हूँ पिलर पर, उसके बाद संभव में आता हूँ, तो जो आवेश में सर पटका था वो तो उससे तो कर्म बनेंगे ना। नहीं मैं आवेश की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं का एक डिसीजन नहीं, लेके मैंने करता हूँ। वही बोला आपको कि वही बताया कि वो मैं हाँ, वो आपको वही मैंने वही महावीर बोला का कि उदाहरण। टेक्निकली आई कैन नॉट आर्ग्यू विथ यू। यस, आप बोल रहे हो इतनी मेरी भावों की प्योरिटी थी जिसमें मैंने हाथ काटा, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, ओके। क्योंकि हमारे पास और भी रास्ते थे, हम वही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि जो जो सामान्यतः बात होती है वो चूज करें, नंबर 1 पॉइंट वो। नंबर 2, हम ये भी समझें कि जो हम कर रहे हैं लोग उसका अनुकरण भी कर सकते हैं, और जो अनुकरण करने वाला होता है वो आपके अंदर के भावों को नहीं जानता, वो आपकी द्रव्य क्रिया को जानता है। वो आपने जो फिजिकल एक्टिविटी की खाली वो दिख रही है, मुझे मालूम नहीं अशोक जी ने हाथ क्यों काटा, राइट? अगर आप हाथ काटते हो या सर पिलर पर मारते हो, मुझे नहीं पता क्यों मारा। मैंने क्या देखा कि अशोक जी ने पिलर पर सिर मारा या अशोक जी ने हाथ काटा। अगर मैं उसका अनुसरण करने लगूं बिना आपकी भाव क्रिया को समझे, तो वो जो है अच्छा नहीं होगा, राइट? इसलिए वही बोल रहा हूं, हम जो भी करें ऐसा भी सोचें कि वो अनुकरणीय हो, उसको देख करके भी किसी और को भी समस्या पैदा ना हो, ये भी एक एंगल होता है। इसीलिए मैंने आपको महावीर का तिलों का उदाहरण बताया कि तिलों की भिक्षा उन्होंने क्यों नहीं ली। इसीलिए नहीं ली क्योंकि वो लेते तो वो तो कोई बात नहीं, उनको तो मालूम है ये जीव नहीं है, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं ली? क्योंकि आने वाले लोग उसका अनुकरण कर सकते हैं। आपको देख के आपके बेटे बहू आपका अनुकरण कर सकते हैं कि पिताजी ऐसे करते हैं। अब उनको वो भाव तो नहीं बता, राइट? तो इसीलिए जो विधान बनाए जाते हैं वो इस आधार पर बनाए जाते हैं कि सारे के सारे जो लोग हैं वो तत्व को पूरी गहराई से नहीं समझते हैं, और जो सरल लोग भी होते हैं जो उतनी समझ नहीं रखते हैं उनका भी नुकसान ना हो, इस आधार पर सारी प्रक्रियाएं प्रोसीजर्स बनाई। नहीं, ठीक है ना? कुछ दिलों में भी जीव है, कुछ में नहीं है, ऐसा भी होता है क्या? कैसे, इसका क्या हुआ है? नहीं, हो सकता है ना वो धूप में सूख के उनके अजीब हो गए हो। ओ, हाँ, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना। हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो उनको मालूम था कि इसमें नहीं है, उनके केवल ज्ञान से। हाँ, वो तो केवल ज्ञानी चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। सर इसमें एक उदाहरण भी आता महावीर भगवान का, जब देवता उनको कष्ट देते तो महावीर भगवान भी एक जगह सह नहीं सके। मतलब वो एक साउंड आती है ना, वो मतलब जब खिले वगैरह ठोकते हैं ना,
स्थान में, हम्म। तो इवन ही कुड नॉट, उसको सहन नहीं हाँ, कर वो हो सकता है ना, श्रावक संबोध में बताया गया है ना ये बात, हम्म, शुरुआत ही वहीं से की गई है ना, हम्म, कि शूल पाणी ने किए उपद्रव, तो तंद्रा की सी स्थिति आई। तो एक जगह आया, उनको जो है थोड़ी सी हल्की सी निद्रा बेहोशी की सी स्थिति आ गई थी, उनको भी कष्ट से, तो हो सकता है, और उसी में उन्होंने स्वप्न देखे, राइट। वो छद्मस्त काल था ना। हाँ, छद्मस्त काल था, ओके, छद्मस्त काल था। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। प्रमादाश्रव युक्तो मुनि प्रमथ संयतः। तो प्रमाद आश्रव, जिसमें हो प्रमाद हो, लेकिन पूर्ण रूप से व्रती बन चुके हो, उन्हें प्रमथ संयत मुनि कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था मेरे ख्याल से, तो इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और तो अब उसके बाद क्या होता है, क्रम वाइज चलने से, शुरू से ही चलते हैं। पहला हो गया, हमें मिथ्या दृष्टि हमने देख ही लिया। उसके बाद होता है सेकंड वाला, वो बाद में लेते हैं थोड़ा। थर्ड वाला हो गया मिश्र दृष्टि गुणस्थान। उसमें क्या होता है, किसी भी तत्व में अगर तो ये वहीं से शुरू करते हैं हम। तत्व तत्वांशा व मिथ्या श्रद्धानो मिथ्या दृष्टि। तो तत्व या तत्व के अंश पर मिथ्या विश्वास रखने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, राइट। पूर्णतः सम्यक विश्वास नहीं हुआ है, ओके। विपरीत दृष्टि अपेक्षया जीवो मिथ्या दृष्टि स्यात्, न तो अवशिष्टा अपरीत दृष्टि अपेक्षया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि वो हमने पहले जो बात की थी, जीव विपरीत दृष्टि, अर्थात विपरीत मतलब तत्व के विपरीत, जो तत्व सम्मत बात है उसके विपरीत जो उसकी दृष्टि है, उसकी अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। उसकी अपेक्षा से उसके लिए जो है वो मिथ्या दृष्टि है, किंतु उसमें जो अविपरीत दृष्टि है, उसकी दृष्टि, उसके हिसाब से वो गुणस्थान है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों है, क्योंकि उसमें जो गलत श्रद्धा है, लेकिन उसमें भी जो अविपरीत, अर्थात जो तत्व के विपरीत नहीं है, वैसी जो बात है, उसकी अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, उसकी अपेक्षा से आपका एक गुणस्थान होता है। तो मिथ्या दृष्टि में भी कुछ कुछ दृष्टि होती है जो सही होती है, और उस अपेक्षा से इसका नाम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। क्योंकि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है, कोई भी जीव नहीं है ऐसे जिसमें क्षयोपशम जन्य थोड़ी भी विशुद्धि ना हो। कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो रहता ही रहता है। अगर ना रहे तो जीव और अजीव में फर्क नहीं रह जाए। और यहां तक भी कहा गया है कि औरों की तो बात ही क्या, जो अभवी जीव है उनके भी ये विशुद्धि होती है। अभवी जीव जिनको कभी भी मोक्ष नहीं जाना है, कभी भी वो हमेशा, मोक्ष तो छोड़ दो, कभी पहले गुणस्थान से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अभवी जीव जो हैं वो कभी प्रथम गुणस्थान से आगे ही नहीं जाएंगे, उनके भी ये क्षयोपशम होता है, ओके। फिर संदिहान सम्यक मिथ्या दृष्टि, यह एकम तत्वम तत्वांश व संदिग्धे शेषम सम्यक श्रद्धते स सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्यात्वेति यावत। तो सारे तत्वों में सही श्रद्धा है, पर एक तत्व या उसके हिस्से में भी अगर श्रद्धा सही नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, मिश्र दृष्टि के गुणस्थान की श्रेणी में आ जाएगा, और उसकी दृष्टि मिश्र दृष्टि कही जाए। आगे चलते हैं। सर मिश्र दृष्टि में कितनी देर तक रह सकता है सर एक जीव? वो मैं बताता हूँ आगे, सारे गुणस्थानों की एक बार में ही कर दूं। ओके।
सम्यक तत्वम श्रद्धालु सम्यक दृष्टि। सो तत्वों पर सही श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है या सम्यक्त्वी कहलाता है। ओके। सकलमपि जीवाजीवतिकम तत्वम सम्यक श्रद्धते सह सम्यक दृष्टि सम्यक्त्विति यावत। तो सभी जीव अजीव आदि में, आदि तत्वों में जिसकी सम्यक श्रद्धा हो, सही श्रद्धा हो, जिसको सही रूप से लेता हो, वह सम्यक दृष्टि और उसे सम्यक्त्वी भी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि आदि नाम तत्व रुचि रवि क्रमेण मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि प्रोच्यते। तो और उसकी जो उसी क्रम से मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि अर्थात मिश्र हो गया, जिसकी दृष्टि दोनों है, सम्यक और मिथ्या दोनों है, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये क्रम रहता है। और इन्हें जो है जीव, उन्हें मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो जब चौथे गुण स्थान से वापिस नीचे गिरता है, मिथ्यात्व की ओर जाता है, तो क्या होता है कि जैसे आप इमेजिन करें कि आपने एक रसगुल्ला खाया है और अब वो मुंह में नहीं है। आप रसगुल्ला खा रहे थे लेकिन अब तो खा चुके। खाने के बाद भी कुछ समय तक क्या आपके मुंह में मिठास रहती है या नहीं रहती? रहती है जी। रहती है। तो उसी तरह जो सम्यक्त्व से गिरता है, उसमें भी सम्यक्त्व का स्वाद कुछ समय के लिए रहता है, बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है। उस समय जो उसका गुणस्थान रहता है उसे कहते हैं सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम संवेग निर्वेद अनुकंपा अस्तिक्यानि तल्लक्षणम। तो सम्यक तद लक्षणम मीन्स उसके लक्षण अर्थात सम्यक दृष्टि के 5 लक्षण होते हैं: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक। अब समय क्रोधादि नाम उपशमः। तो क्रोध आदि जो पैशंस हैं, उनके उपशम को शम कहते हैं। उपशम हो गया, उनका उपशम हो गया शम। ओके। फिर संवेगः मोक्षाभिलाषः, अर्थात मोक्ष की अभिलाषा को संवेग कहते हैं। तो 2 चीजें हो गई, शम अर्थात क्रोध इत्यादि के का उपशम करना शम, मोक्ष की अभिलाषा करना इसका अर्थ हो गया संवेग। फिर निर्वेदः भव विरागः। निर्वेद का अर्थ है संसार से विरत होना, संसार से विरक्त होना। तो ये जो है वैराग्य, संसार जो भाव है वो आ गया आपको निर्वेद। फिर अनुकंपा दया। तो अनुकंपा किसे कहते हैं? दया को अनुकंपा कहते हैं। मन में अनुकंपा का भाव रखना, सभी जीवों को अपने आत्मा के तुल्य समझना, यह हो गया अनुकंपा। आस्तिक्यम कर्मादिषु विश्वास है। तो आस्तिक की क्या अर्थ है? आत्मा और कर्म आदि पर विश्वास करना। जैसे चार्वाक फिलोसॉफी है, वो क्या आत्मा कर्म किसी को नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता, कुछ नहीं, जो है जावम जीवो सुखम जीवो ऋणम कृत्वा कृतम पियो। वो उनकी नीति है कि इसके बाद कुछ नहीं, सब ढकोसला है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, बाकी कुछ है ही नहीं। तो उनमें आस्तिक्य नहीं है, आत्मा पर विश्वास नहीं है, कर्म आदि पर विश्वास नहीं है। तो ये है सम्यक्त्व के, सम्यक दृष्टि के 5 लक्षण। तो जिस व्यक्ति में आपको सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य दिखता है, ये जो है पहचान है सम्यक दृष्टि के, इनके लक्षण है सम्यक दृष्टि के। तो जिस तरह
सम्यक्त्व के लक्षण है। नेचुरल है पूछना कि क्या इनके कुछ ऐसे भी हैं जिससे सम्यक्त्व दूषित होता है, तो उसका आंसर आता है हाँ वो भी है। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, पर पाषंड प्रशंसा, प्रशंसा, संसत वश्च दूषणम। तो उनके पहला है शंका, किसमें शंका, दूसरा है कांक्षा, तीसरा है विचिकित्सा, चौथा है पर पाषंड प्रशंसा, और पांचवा है पर पाषंड परिचय और संसत्व अर्थात उनका संपर्क। तो अब इनका इन 5 दोषों से सम्यक्त्व जो है वो दूषित होता है, सम्यक्त्व से आप दूर जाते हैं। निर्मल जी, इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये कोई एज रिलेटेड है क्या? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, वो कुछ समझ नहीं पाता, और एक 20 साल 30 साल मेच्योरिटी होती है, उसकी लेवल अलग होती है, तो इसमें भी फर्क होता है क्या, बच्चा और बड़े में? ऐसा है, एक जगह आग लगी सर? एक जगह आग लगी, हाँ, क्या वो ये सोचेगी कि 3 साल का बच्चा है तो उसे ना जलाऊं? नहीं, लेकिन वो जो गुणस्थान का जो मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे में वो समझ नहीं है ना, तो कैसे होगा सर? इवन इफ यू वांट्स यू कैन नॉट डू, नो? बेस्ड ऑन प्रीवियस ऐसा बर्थ कह कर्म। सकते हैं, छोटे बच्चे में समझ नहीं होती है। अब वो अब श्रेणी का जीव जब पैदा होगा वो कितने कितने दिनों का पैदा होगा? पता नहीं सर। माने वो एक साथ तो 18 साल का पैदा नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा, तो उसमें सम्यक्त्व तो रहेगा? नहीं रहेगा ना सर। कैसे नहीं रहेगा? उनके छायिक सम्यक्त्व है, जाएगा ही नहीं। नहीं, वो उसके बाद रहेगा ना, जब वो दीक्षा लेने के बाद सम्यक रहेगा ना। नहीं, दीक्षा लेने के बाद सम्यक्त्व तो नहीं, दीक्षा लेने के बाद तो छठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान में जाएंगे, वो अलग बात। नहीं, बट तीर्थंकर तो 5वें गुणस्थान में नहीं आते ना। तो 5वें में नहीं आएंगे नहीं। तो क्या चौथे में तो है? चौथे से सीधा छठे 7वें में जाते हैं ना। हाँ, तो चौथा कौन सा हुआ? सम्यक्त्व है ना उनको, अविरत सम्यक दृष्टि। चौथे में सम्यक्त्व तो है ही ना। संजय जी, वो तो अभी भी है, नरक में है तो अभी भी है ना। नरक में है, उसके बाद भी सम्यक्त्व है उनको। पर नरक का इसलिए महेंद्र जी मैंने उदाहरण नहीं दिया क्योंकि वो बच्चे की बात कर रहे थे। तो श्रेणी का जब नेक्स्ट जन्म होगा तब बच्चे होंगे ना, उसके बाद भी उनको सम्यक्त्व तो रहेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं सम्यक्त्व के लक्षण की नहीं, और सम्यक्त्व के दूषण इसका की। मतलब जो 5 लक्षण 2 साल के बच्चे में भी रहेंगे, या जिसमें नहीं रहेगा तो नहीं भी रहेगा? हाँ, 80 साल के में भी हो सकता ना हो। नहीं, मैं 2 साल के बच्चे या 3 साल के छोटे बच्चे जो मेच्योर नहीं है एकदम, रहेंगे, उसमें भी फर्क रहेगा सर? उसमें भी रहेगा, सम्यक्त्व है उसमें, सम्यक्त्व तो है। वो निर्मल जी, जब तीर्थंकर का जीव इवन गर्भ में आता है हाँ। तब भी उसकी स्थिति क्या रहती है, वो अशोक जी को बताइए। देखिए, महावीर का जीव जब माता की गर्भ में था तो वो गर्भ में बच्चा है, उनको लगता है, उसमें इतनी अनुकंपा के भाव थे उनमें कि मेरे हिलने डुलने से माता को, गर्भ में हिलने डुलने से माता को कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। ये कब? ये 2 साल का बच्चा भी नहीं, 1 साल का बच्चा भी नहीं, 1 दिन का भी नहीं, गर्भ में बच्चा। अब माता को और कष्ट हो गया उल्टा, क्योंकि अगर किसी गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हिलना डुलना बंद कर दे तो वो क्या सोचेगी, भाई कहीं स्टिल तो नहीं हो गया बच्चा, खत्म तो नहीं हो गया। जब उन्होंने देखा कि माता की चिंता बढ़ गई है उल्टी, और मैं तो उनको सुख पहुंचाना चाहता था, उल्टा मैं दुख का कारण बन रहा हूँ, तब फिर उन्होंने हिलना डुलना शुरू। नहीं, तो इसका समझ नहीं मतलब सर, इसका मतलब वो छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं है इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा। इनफैक्ट तो उनको अवधि ज्ञान भी बचपन पैदा हुआ तब भी था ना, थोड़ा लेवल का। महेंद्र जी, योर डिपार्टमेंट। वो गर्भ में ही था। हाँ, अवधि ज्ञान था ना थोड़ा तो।
That doesn't depend on the age at all. That depends on your past karmas, ना? करेक्ट। क्योंकि ये सम्यक्त्व का जहां संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म की विशुद्धि से है, और वो एज देख के नहीं हो। अब महावीर के जीव को नैसार के भव में ही सम्यक्त्व हो गया, उसके बाद कितने हजारों भव निकाले तो वो खंडित हुआ नहीं, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये तो लाखों लाखों आपके जन्मों का साथ में कैरी ओवर होता रहता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं अशोक जी। नहीं सर, मेरा और एक पॉइंट है इसमें, जब बोलते हैं भाई बच्चे बड़े में से, में तो बड़े होके कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो ऑटोमेटिकली छोटे या बड़े कोई फर्क नहीं उसमें। हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि जब जागे तभी सवेरा, और जागना आपको है, आप बच्चे हो चाहे बड़े हो। आप जब तक नहीं जागोगे आपका कल्याण नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली जब होना होगा कल्याण हो जाएगा, नहीं, ये जैन धर्म नहीं बोलता। जैन धर्म बोलता है कल्याण की चाबी आपके हाथ में है, ताले में कब घुमाओगे वो भी आपके हाथ। सर कोई कल्याण ये की नहीं चाबी, बताने वाला कि कब कल्याण की घुमाना चाबी बच्चों में कहाँ है सर? है। कल्याण की चाबी बच्चों में कहाँ है? बच्चों में नहीं होती तो महावीर का कल्याण बचपन से ही क्यों शुरू हो गया? वो पहले कर्म का था, इस कर्म का नहीं हाँ, है जो ना, भी इस है जन्म- उससे क्या, अभी तो बच्चा है। तो मैं भी समझूंगा सर, अभी मेरा है तो पुराना कर्म का अभी नेक्स्ट हाँ नहीं, वो ठीक है, अभी तो पुराने कर्म का है, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना मैं, एक ये विशेष सर्कल है। आप पुराने कर्मों के वशीभूत अपने आप को मान लो, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है अभी के कर्मों से कल कुछ हो जाएगा। अभी आपको इस सर्कल से अगर बाहर निकलना है तो आपको प्रयास करना होगा। आज आप जो भुगत रहे हैं वो आपके पूर्व कर्मों का मान ली बात। कल भी आप भुगतना चाहते हो या उसको काबू में लाना चाहते हो? नहीं भुगतना। हाँ, आपने लोन लिया, अभी ईएमआई चुका रहे हो, तो क्या अभी और लेते रहोगे या उस पर कुछ आप काबू करना चाहोगे? मैं काबू करना चाहता। वो काबू जो है वो किसके हाथ में है? वो लाता यही चले, लेनो देनो चलते रहो मेरे हाथ में ही को नहीं, तो वो तो नहीं हो सकता। आपको अपने हाथ में रखना होगा, उस चाबी को अपने हाथ में रखना है, कंट्रोल करना है। वही जैन धर्म सिखाता है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि आप ये तो भगवान के हाथ में चाबी है, जैसे भगवान नचाता है, हम तो परमात्मा की कठपुतली है, वो जैसे जितनी चाबी भरी राम ने उतना भरे खिलौना। ये हम नहीं मानते। जितनी चाबी भरी हमने उतना चले खिलौना, और जैसी चाबी भरी हमने वैसा चले खिलौना, ये हमारा मंतव्य। जितनी भरे जैसी भरे वो सारा का सारा हमारे ऊपर है। हम किसी ये नहीं मानते कि परमात्मा के हाथ की कठपुतली है, नहीं, हम अपने कर्मों के हाथ जरूर कुछ हद तक कठपुतली है, क्योंकि लेकिन और उससे निकलने के जो स्वामी भी हम ही है, पुरुषार्थ भी हमारे हाथ। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो दोष हमारा है, किसी और का नहीं। ठीक है ना? ओके, तो आगे चलते हैं। कुमत अभिलाष कांक्षा, तो जो मत सही नहीं है, जो बातें सही नहीं है, उसकी वांछा करना, उसकी इच्छा करना, उसे कहते हैं कांक्षा। धर्म फल संशय विचिकित्सा। विचिकित्सा किसे कहते हैं? चिकित्सा क्या होती है, इसे आप ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अच्छा है। चिकित्सा क्या होती है? ट्रीटमेंट। तो धर्म का जो अब ट्रीटमेंट है, यहाँ ट्रीटमेंट क्या, कर्मों का ट्रीटमेंट क्या है? धर्म ही कर्म को ट्रीट करेगा ना। धर्म का फल है, धर्म का फल है ना, तो धर्म का फल में विश्वास करेंगे आप तो वो हो गई चिकित्सा। मैं दवाई के मेडिसिन है उसके फल में विश्वास करता हूं, वो हो गई चिकित्सा। और उसके फल में अगर संशय करता हूं तो वो हो गई विचिकित्सा।
तो उसी तरह धर्म फल का में अगर विश्वास नहीं है, अगर धर्म के फल में हम संशय करते हैं, उसका नाम है विचिकित्सा। ठीक है ना? शंका, सर फर्स्ट पॉइंट शंका है, फिर उसमें क्या फर्क? शंका है तत्व को समझने में संदेह। ओके, ठीक है ना? जीव को जीव नहीं समझना, साधु को साधु नहीं समझना, वो हो गई शंका। उसमें संदेह, क्या ये साधु है, क्या ये धर्म है, वो हो गई शंका। और दूसरा ये जो है, ये है उसके फल में, मतलब उपवास करने से कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, भूखा मरने से। कितने लोगों सुनते हो ना आप? तो इसलिए मैं कहता हूं, आप तपस्या करो ना करो, कोई कर रहा है कम से कम अपने घरों में भी उसका विरोध तो ना करो। ऐसा तो ना बोलो क्या हो जाएगा तपस्या करने से। किसी को शारीरिक असुविधा भी है तो आप उसको मना भी करें तो उसको करो कि भाई तुम्हारे अभी शरीर की अनुकूलता नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहना ये सब ढकोसला है, बेकार है, इसमें क्या फायदा है, कुछ नहीं है, काया को कष्ट देने से क्या धर्म होता है, ये कौन सा अजीब धर्म है, तो ये जो बात है ये हो गई विचिकित्सा। राइट? आप जैसी विचिकित्सा में जाओगे, आप सम्यक से दूर जा रहे हो। बट निर्मल भाई, अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत को सूट नहीं करता है, उपास मत करो, उसमें भी हमको कर्म तो लगते हैं ना? वो ठीक है, वो आपका लौकिक व्यवहार है, लेकिन कम से कम आप सम्यक से तो नहीं जाते हो ना। अब अगर आप उसको उसके उपवास को ही ये बताना शुरू कर, इसकी कुछ निर्जरा ही नहीं होती अपनी बात मनवाने के लिए, तो उससे आपका सम्यक भी चला गया। ठीक है ना? दोनों बातों में अंतर है, ये समझ में आया ना? दोनों अंतर समझ में आया ना? हाँ, अंतर तो है। हाँ, ठीक है। फिर है व्रत भ्रष्टानाम प्रशंसा परिचयश्च पर पाषंड प्रशंसा पर पाषंड संसत्वश्च। तो अब जो पाखंडी है, ओके, व्रत से भ्रष्ट लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनकी प्रशंसा करना और ऐसे लोगों से परिचय करना, संपर्क रखना, ये जो है सम्यक्त का दूषण, सम्यक्त को दूषित करने। ठीक है ना? जैसे आप बोले अभवी जीव मिथ्या दृष्टि वाले रहते हैं, और आपने कहीं कहा कि जो मिथ्या दृष्टि जीव वो अभवी आचार्य तक हुए हैं, तो उनके शिष्य भी थे, तो क्या वो अगेंस्ट में चला गया क्या? Not necessary. नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप, एक है कि जो व्रत से भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ विशेषकर परिचय, विशेषकर संपर्क बढ़ा रहे हो, वो अलग बात। सर मुझे क्या पता सर वो क्या है? हाँ ठीक है, ये सारा बात तो पता होने का ही है ना। तो पता नहीं चलता ना किसी को ये तो। हाँ वो ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है अमन, आपका अगर पता ही नहीं, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ, राइट, वो सही बातें जो शास्त्र में लिखी वही बता रहा हूँ अभी आप। क्या पता निश्चय में मैं अभवी हूं, उसका आपको दोष लगेगा, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपको, अब मान लो कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आपके सामने हमेशा मैं कोकोनट वाटर पीने की बात करता हूं, ठीक है, आपने मेरा वही रूप देखा है, तो आप मेरे से मित्रता रख के, आपकी मित्रता वहां सीमित है, वहां तक। आपको नहीं पता कि शाम को मैं तो ड्रग्स भी लेता हूं, सपोज करो। जिस दिन आपको ये पता भी चल गया कि ये तो ड्रग्स वाले हैं, उसके बाद भी मेरे से संसर्ग रख रहे हो, तो आपका नुकसान। ठीक है ना? तो वहां है बात। नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अगर बातें विरोधी होने लगे तब तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आज का समय होने को आया है, तो मैं क्योंकि आपको जो है आज कहा था मैंने, सारे जो है आपको इनके समय कितना होता है सभी गुणस्थानों का, ये एक बार बता देता हूं। अगर हालांकि पूरे गुणस्थान तो हमने समाप्त नहीं किए हैं, फिर भी समय में आपको बता देता हूं।
पहले गुणस्थान का कालमान कितना हो सकता है, कोई बताएगा? पहले गुणस्थान का कालमान कितना हो सकता अनंत अनंत है? अनंत। क्योंकि ऐसे जीव है जो कभी उससे बाहर ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो पहले गुणस्थान का कालमान इतना बड़ा भी हो सकता है। दूसरे गुणस्थान का कालमान होता है 6 आवलिका। हमने एक बार किया था सब, ये आवलिका वगैरह वगैरह बताए थे सब आपको, क्या क्या क्रम से काल के यूनिट्स। अगर नहीं है तो एक बार फिर से जाके उसको रिवाइज कर ले। तो चौथे गुणस्थान का कालमान, दूसरे गुणस्थान का कालमान है 6 आवलिका। अब खाली विशेष विशेष गुणस्थान के बताए जा रहे हैं, बाकी जो है वो आप बाकी के सारे एक एक में आ जाएंगे, इसलिए मैं उनको डिटेल में नहीं बता रहा। ओके, फिर आपको चौथे गुणस्थान का कालमान जो है 33 सागर से कुछ अधिक। तो सागर कितना होता है, ये थोड़ी सी मैं आपको एक हिंट वापस दे देता हूं, क्योंकि नहीं तो ये आवलिका तो ठीक था, बहुत छोटी यूनिट थी, बट सागर ये समझना है तो 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष, ये इनका होता है एक पूर्व। एक पूर्व और असंख्य वर्षों का होता है एक पल्योपम। तो मैंने आपको उदाहरण से बताया था ना एक बार, 4 वो कुआं उतना बालों से कितने उसके खंड करके और एक एक निकाले, तब वो जब खत्म होता है तो हो गया वो एक पल्योपम। और 10 करोड़ा करोड़ मीन्स करोड़ इंटू करोड़ पल्योपम, उनका होता है एक सागर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 33 सागर से कुछ अधिक सम्यक्त्व का ये चौथे गुणस्थान का कालमान हो सकता है एक समय। ओके, और जो 5वां, 6ठा और 13वां, ये जो 3 गुणस्थान है, इनका कालमान 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम तक रहता है। और 14वें गुणस्थान का कालमान जो 5 हर्ष अक्षर होते हैं, हर्ष अक्षर अर्थात वोवेल्स, और उसमें भी वोवेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े, राइट। जैसे अ, आ, ई, तो ये जो ई ये दीर्घ हो गए, और ई हर्ष, हर्ष आ दीर्घ, ठीक है ना। तो उस तरह से ए, ई, उ, री, ये जो 5 हर्ष अक्षर हैं, उनको उच्चारण करने में जितना समय लगता है, वो 14वें गुणस्थान का कालमान उतना ही होता है। और शेष सारे जो गुणस्थान बच गए, ठीक है ना, स्पेशल बता दिए मैंने। स्पेशल कौन सा था? दूसरा, जिसका 6 आवलिका, तीसरा चौथा, जिसका चौथा 33 सागर से कुछ अधिक, 5वां, 6ठा और 13वां, इनका था 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम, और 14वें का था 5 हर्ष अक्षर का उच्चारण। बाकी सारे जो गुणस्थान बचे, और पहले का था अनंत, ठीक है ना। तो 1, 2, 4, 5, 6, 13 और 14 इनके थे स्पेशल। बाकी सारे के सारा कालमान अंतर्मुहूर्त का होता है। तो ठीक है, तीसरा गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त ही होता है। अंतर्मुहूर्त। एक बार आप 6ठा गुणस्थान का चेक कर लो, इतना लंबा होता है क्या? हाँ, 6ठा 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम।
होता है। निर्मल जी, एक फुट तो 84 लाख, 84 लाख नहीं होता क्या? हाँ? एक पूर्व है, एक पूर्व का मैंने मान बताया नहीं आपको, 84 लाख इंटू 84 लाख होगा। हाँ 84 नहीं, आपने बीच में कुछ 72 लाख 56 लाख। हाँ नहीं वो टोटल आप मल्टीप्लाई 70 लाख, करोगे तो वो 56,000। संख्या आएगी 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़। वो एक ही बात है मतलब। हाँ एक ही बात, एक ही बात। तो ये अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे हाँ बड़े ही अंतर्मुहूर्त होते हैं। छोटे बड़े हो सकते हैं। अंतर एक समय से लेकर के 48 मिनट से एक समय कम तक सारे के सारे अंतर्मुहूर्त ही है। सर मिश्र गुणस्थान खत्म होते ही कहा जाता है, या तो 4 या फर्स्ट में क्या? हाँ हो सकता है, 2 में तो नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक्त का स्वाद कहाँ, सम्यक्त ही नहीं था तो सम्यक्त का स्वाद कहाँ से रहेगा? आप खाएंगे भुजिया, बाद में मिठास कहाँ रहेगी? रसगुल्ला खाएंगे तभी मिठास रहेगी ना। तो सम्यक्त था तो सास्वादन सम्यक दृष्टि, गिरते सम्यक तो समय नहीं। आता है। हाँ ऊपर से गिरते समय सेकंड में आता हाँ है। चौथे से नहीं, चौथे से गिरते समय आएगा, तीसरे से गिरते समय नहीं आएगा, वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ तीसरे से गिरते समय सीधा पहला, हाँ। दूसरा नहीं आएगा बीच में। चौथे से गिरते समय दूसरा आएगा। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। शाश्वत गुण स्थान कौन कौन से हैं? क्या आंसर तो महेंद्र जी दे सकते हैं, पवन जी भी दे सकते हैं संभवतः। क्या पूछे सर, मुझे ध्यान नहीं पड़ा। हाँ? शाश्वत गुण स्थान कौन कौन से? क्या शाश्वत? शाश्वत जो हमेशा रहेंगे, शाश्वत अमर आप बोल रहे हो? ओके, शाश्वत, शाश्वत। पहले तो इसका धनराज जी साहब सॉरी बट अभी इनका लोगों को प्रश्न का उत्तर ही समझ में नहीं आया है। सर पहला गुणस्थान, सर पहला हाँ? गुणस्थान, पहला गुणस्थान। नो नो नो, पहले एकमात्र पहला नहीं है। कौन कौन से बोला, इसीलिए मैंने कौन कौन से गुण स्थान हाँ। बोले। गुण स्थान है 5 शास्ता, तो कौन कौन से? तो ये पहला तो पहले मतलब क्या हुआ ये समझो अशोक जी, शाश्वत गुण स्थान का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझो। शाश्वत मतलब कंटिन्यू रहेगा। मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू रहेगा वो ठीक है, मतलब क्या हुआ ये बताओ आप। जब फर्स्ट गुणस्थान अनंत काल तो ये शाश्वत रहेगा। हाँ? पहला गुणस्थान अनंत, नहीं ऐसा नहीं, शाश्वत रहेगा मतलब क्या है? उस गुणस्थान के जीव हमेशा रहेंगे लोक में, ऐसा? हाँ ये शाश्वत है कि जैसे कोई भी टाइम ले लो आप, उस टाइम उस गुणस्थान में कोई न कोई जीव जरूर रहेगा, उसका नाम होता है शाश्वत गुणस्थान। 13वां रहेगा, क्योंकि हमेशा केवली हमेशा रहेंगे लोक में, कभी न कभी कहीं ना कहीं रहेंगे। और पहला मिथ्यात्व भी शाश्वत है, मिथ्यात्व भी रहेंगे ही रहेंगे। छठा भी आई थिंक छठा तो छठा भी रह सकता है। फोर्थ भी रहेगा ना? मेरे ख्याल से 1, 3, 4 3 मिश्र गुणस्थान भी रहेगा ना। 3 क्या बोल रहे हो आप? मिश्र गुणस्थान। हाँ वो क्यों शाश्वत रहेगा? कभी भी आदमी दोनों में इधर उधर रह सकता ना मिश्र। नहीं, सबको ही नहीं रहेंगे ना, सबको मतलब कुछ, सबको ही का सवाल ही नहीं है। नहीं सबको ही नहीं, सब समय सर एनी टाइम नहीं रहेंगे ना, मतलब एनी टाइम कोई ना कोई नहीं रहे, कोई ना कोई रहे, जरूरी नहीं है हमेशा। 13वां रहेंगे, 13वां तो जरूर है। 14वां भी रहेगा ना? 14वां भी रहेगा ना, क्योंकि 20 तीर्थंकर तो एनी टाइम रहेंगे। नहीं 14वां तो वो उस समय ही होगा ना जब वो
क्या निर्वाण हो जाएंगे, तब की स्थिति 13वां रहेगी। रहेगा तो 12वां भी रहेगा। 12वां सर, जी 13 कब आएगा सर? 12 आने के बाद ही 13 आएगा। हाँ क्या लेकिन निर्मल जी 12वां ऐसा आने हो के बाद सकता है क्या, जिनका कालमान अंतर मुहूर्त है वो शाश्वत नहीं है, बाकी के सभी शाश्वत है? उत्तर तो धनराज जी देंगे अब। नहीं वो सही नहीं है, वो इतना सही बोल नहीं सकता हूँ। है। अपने ढाई द्वीप में कहीं न कहीं तो कोई रहेगा उस गुण स्थान में, ये सोच लो आप। महाविद्य क्षेत्र है जहाँ हाँ। हमेशा ही रहते ही हैं, साधु हाँ। साधु हमेशा रहेंगे वहाँ पे, हाँ, केवली हमेशा रहेंगे, हाँ। सात्विक जीव हमेशा रहते ही हैं सब जगह। हाँ, 1 छठा 13वां हो गया, हाँ, और चौथा चौथा सम्यक दृष्टि भी रहेगा, एवृत्ति सम्यक दृष्टि। 5 भी रहेंगे, साधु तो रहेंगे ही हमेशा। 5 केवली साधु, भगवान नहीं, 5 तो छठे होते हैं साधु। अच्छा साधु में आ गया ना, साधु आगे वो रहेंगे हमेशा ही, केवली हमेशा रहेंगे, साधु हमेशा रहेंगे। बस यही बच्चे हैं जो बताया ना महेंद्र जी ने कि भाई उतने ही रहेंगे जो अंतर्मूर्त वाले हैं, समझ लो कि मतलब 4 गुण स्थान रहेंगे शाश्वत। हाँ पहला रहेगा, और साधु रहेंगे तो वो छठा हो गया, हाँ, और केवली 13वां गुण स्थान हो। 13वां वो रहेंगे हमेशा। ये तो इसमें आया हुआ ना, मैंने वही आपको पहले बताया था ना, जयाचार्य की भी मैं देख रहा हूँ, गुणस्थान 5 जो है शाश्वत है। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थ पंचमो छठो बड़ी 13 सोयो रे, गुण ठाणा है 5 शास्ता नव शास्ता होयो रे। तो ये 5 जो है शाश्वत है। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थ पहला चौथा 5वां छठा और 13वां। बस खाली 5 गुण स्थान ही ये रहते हैं हम। इनके साधु श्रावक जो भी हैं वो रहेंगे कहीं न कहीं पे ढाई द्वीप के अंदर में। तो अंतर मुहूर्त वाली बात में सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा था, टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बाकी जो 2 हैं हाँ वो भी शामिल हो गए अंतर मुहूर्त, वो भी शामिल हो गए। जो शाश्वतन सम्यक दृष्टि, वो एक्चुअली कहे तो वो भी अंतर मुहूर्त ही है वैसे तो। हाँ वैसे क्यों 6 अवली का तो अंतर मुहूर्त ही हो गया, अंतर मुहूर्त, और 5 जो है हर्ष अक्षर का उच्चारण वो भी अंतर मुहूर्त ही हो गया। लेकिन ये 5 ही बताए गए हैं। हाँ 5 नहीं, वो 5 ही है, 5 शाश्वत है, 5 शाश्वत है। और ये चली रही है बात तो 3 गुणस्थान जो अमर कहे गए। हाँ अमर वो अलग हो गए। कौन से हैं? थर्ड वन थर्ड वन अमर है क्योंकि मिस्र में कोई मरता नहीं है। ओके, बाकी 13वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान अमर है, करेक्ट है, क्योंकि 13वें में जो चला गया वो निर्वाण के बिना निकलेगा नहीं, तो 14वें को जाएगा ही जाएगा। 12वां हाँ, क्योंकि जो 12 में चला गया वो तो 12 13 ये सीक्वेंस ही लेगा, तो तीसरा 12वां और 13वां ये 3 गुणस्थान जो है वो अमर है। सर 11वां 11वां तो नीचे जाना ही जाना है उसको, नीचे आ जाते हैं ना, नीचे जाएगा 11वां, अलावा मर जाते हैं वो 11 में मर सकता है। नहीं वो मर सकता, लेकिन उस टाइम में नहीं होता ना उनका। नहीं मर सकता है 11वें में मर भी, सकते हैं वो अनुत्तर विमान में पैदा होंगे। वो 11वें में मर सकते हैं, 11वें में मर के अनुत्तर विमान में पैदा होंगे। वो 11वां छोड़ो दूसरे में मर सकते हैं। नहीं, नॉर्मली कहते हैं ना 11वें में जाने के बाद सीधा आप नीचे उतर जाते हो। नहीं मर सकते हैं वो, नीचे तो आप उतरोगे, लेकिन उसी भाव में उतरोगे या नेक्स्ट भाव में उतरोगे क्या गारंटी है? आयुष्य कंप्लीट हो सकता है 11वें में। हाँ आयुष्य कंप्लीट हो सकता है 11वें में, और कंप्लीट होते ही वो अनुत्तर विमान में ही पैदा होंगे सीधे, चौथा गुणस्थान 11वें से सीधा क्योंकि चौथे वो में। देव बने हैं तो ऑब्वियसली चौथे से ऊपर तो हो ही नहीं सकते। 11वें से सीधे चौथे में आ जाएंगे। चलो बहुत अच्छी चर्चा हो गई आज इतना ही रखते हैं। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
कृतिक जोत्स्मी। तो फिर मिलते हैं अगले वेडनेसडे को, फिर से मिलते हैं। कृतिक जोत्स्मी। And take care of your health, sir. यस सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र, कृतिक जोत्स्मी। So, can I close down?